हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एग्जाम स्टूडेंट में स्वागत है साथियों। चलिए आज का जो आपका सेट रहेगा आपका रहेगा 27 दिसंबर। किसका रहेगा? 27 दिसंबर और 2021 का रहेगा साथियों। अब वो भी आपका हिंदी पेडागोजी कैसा रहेगा? तो आपका हिंदी पेडागोजी का रहेगा साथियों। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आप लोग देखिए क्या बोला गया है, देख सकते हैं। एक प्रांतीय खेल प्रतियोगिता में ट्रॉफी जीतने पर शिक्षक ने विद्यालय क्रिकेट टीम के कप्तान को बधाई देते हुए मुहावरे का प्रयोग अपने वाक्य में किया। मेरे बच्चे, तुमने इस महान विजय से विद्यालय की शोभा में चार चांद लगा दी। इस मुहावरे का प्रयोग करते हुए शिक्षण को किस सिद्धांत का पालन कर रहा है साथियों? जो शिक्षक जो इस भाषा सिद्धांत का कर रहा है साथियों, वो कर रहा है आपका सी नंबर सही हो जाएगा। क्योंकि क्या साथियों? प्रासंगिक सिद्धांत का है, प्रासंगिकता सिद्धांत है साथियों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल में देख सकते हैं आप लोग, बोला गया है शिक्षण के उद्देश्य को इंगित करते हुए किसी एक दिन लिखता है या लिखती है। विद्यालय विद्यार्थियों को हिंदी में बोले गए वाक्यों के प्रति समझ बनाने के योग बनाना ये उद्देश्य निम्नलिखित में से किस से संबंधित है साथियों? ये जो उद्देश्य हो जाएगा साथियों आपका अर्थ संबंधित उद्देश्य है। कैसे? अर्थ संबंधित उद्देश्य है साथियों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए बोला गया है किसी विधि द्वारा एक विद्यार्थियों को दूसरे भाषा सीखने में सरलता से अधिगम कराया था। एक विद्यार्थी को दूसरे भाषा सीखने में सरलता से अधिगम कराया जाता है। तो आपका जो हो जाएगा साथियों, आपका 2 नंबर से हो जाएगा। क्योंकि चयनित विधि क्या है साथियों? इसमें जो हो जाएगा आपका चयनित विधि से होता है साथियों, आपका चयनित विधि से हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे चलते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं बोला गया है, क्या बोला गया है? तो निम्नलिखित में से कौन सा लेखन सिद्धांत द्वारा भाषा का प्रतिनिधित्व नहीं करता है? भाषा का प्रतिनिधित्व नहीं समझा जा सकता है साथियों। तो आपका जो नहीं समझा जा सकता है साथियों, वो आपका हो जाएगा आंसर आपका 4 हो जाएगा। क्योंकि विद्यार्थियों को भाषा ध्वनि यंत्रों की मदद से सिखाई जानी चाहिए। भाषा बताइए आपको ध्वनि के माध्यम से सिखाई जानी चाहिए। आपका तो यही डायरेक्ट बोल रहा है कि हमको टिक दो, इसलिए बोला गया विद्यार्थियों को भाषा ध्वनि यंत्र के माध्यम से सिखाना। कहीं भी आप सुने कि भाषा ध्वनि मध्यम तंत्र से सिखाया जाता है, इसलिए आपका ये गलत हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बोला गया है वास्तव में एडिसन में विद्युत बल्ब कैसे? एडिसन ने विद्युत बल्ब का आविष्कार किया और कोलंबस ने अमेरिका का खोज किया, परंतु कालिदास ने शकुंतलम की रचना की। सही बात है, ये 100% सही है। उसके बाद देखिए क्या बोलने का प्रयास क्या कर रहा है। भाषा शिक्षक में भी समान रूप से यही गुण उनके शिक्षण के संबंध में होना चाहिए जो उपरोक्त कथन से स्पष्ट है साथियों। इसमें जो आपका हो जाएगा साथियों, आपका तो 1 नंबर ही हो जाएगा। क्योंकि रचना करने की कौशल क्या साथियों? रचना करने की कौशल यानी स्किल एंड डिप्लोमेट, आपका रचना करने का कौशल हो जाएगा साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए बोला गया है यदि एक भाषा शिक्षक अपनी कक्षा में भाषा शिक्षण में होने वाली समस्याओं का पालन करना चाहता है या चाहती है और इसका निदान उपलब्ध कराना चाहता है, तो निम्नलिखित में से उसके इस कार्य के लिए सर्वाधिक उपयुक्त कौन सा हो सकता है साथियों? तो आपका जो इसमें सर्वाधिक उपयुक्त होगा साथियों, आपका हो जाएगा फर्स्ट नंबर आंसर हो जाएगा। क्योंकि देखिए फर्स्ट में बोला गया है साथियों कि क्रियात्मक
क्रियात्मक अनुसंधान हो जाएगा। क्या होगा साथियों? क्रियात्मक अनुसंधान हो जाएगा साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए बोला गया है, एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों को सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द से शुरू होने वाले वाक्य बनाना सिखाती है, जैसे क्या तुम इसे पसंद करती हो, और इसके बाद प्रश्नवाचक शब्द का वाक्य के बीच में प्रयोग करके वाक्य बनाना सीखता है। इस प्रकार के शिक्षण में कौन सी सिद्धांत प्रयोग किया जा रहा है साथियों? इस प्रकार के शिक्षण में कौन सा सिद्धांत का प्रयोग किया जा रहा है? तो आपका जो इस प्रकार के सिद्धांत में प्रयोग किया जा रहा है साथियों, आपका ग्रेड क्या है साथियों? 1 नंबर हो जाएगा। ए इसमें भी ए सही हो जाएगा साथियों, क्योंकि ग्रेड पैटर्न के सिद्धांत क्या साथियों? ग्रेड पैटर्न के सिद्धांत। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोग देख सकते हैं क्या बोला गया है, तो निम्नलिखित में से कौन सा अभिव्यक्ति का कौशल या उत्पादक वह है साथियों? यानी उत्पाद हमको करना है, तो हमको बोलना है तो उत्पाद हो रहा है, और लिखेंगे तो उत्पाद हो रहा है साथियों। देख सकते हैं यहाँ लिखा होगा, हाँ देखिए लिखा हुआ लिखना और पढ़ना। सही बात है, लिखना और पढ़ना हो जाएगा आपका। चलिए साथियों देख सकते हैं आप लोग क्वेश्चन नेक्स्ट में बोला गया था या क्या है, तो अभिव्यक्ति का कौशल यानी उत्पादक जो करेगा वो आपका करेगा लिखकर और बोलकर करेगा साथियों। लिखकर और बोलकर करेगा साथियों, लिखना और बोलना। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते हैं। नेक्स्ट में देखिए बोला गया है, प्रारंभिक स्तर पर पाठन एवं लिखना कौशल आलोचनात्मक चिंतन के विकास में सहायक है। सही बात है साथियों, सहायक है। उसके बाद बोला गया है, आलोचनात्मक चिंतन पढ़ने एवं लिखने का एक उपकौशल है। आपका क्या है साथियों? एक उपकौशल है साथियों। आपका जो हो जाएगा साथियों, देख सकते हैं आपका ए सही है, परंतु ए और जो है साथियों सही नहीं है, परंतु बॉस सही है, और सही नहीं है परंतु बॉस सही है साथियों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है, नेक्स्ट में क्या बोला गया है, निम्नलिखित में से कथनों को पढ़ें और उपयुक्त विकल्प का चयन करें। सबसे पहले ओ में देखिए बोला गया है, किसी भाषा के सफलतापूर्वक सीखने के अनुभव के लिए शिक्षार्थियों को उस भाषा का पर्याप्त अवसर मिलना चाहिए। सही बात है। उसके बाद पर्याप्त अवसर मिलने का जो सुझाव दिया गया है उसके संदर्भ में विद्यार्थियों के लिए 1 वर्ष की अवधि में एक पाठ्यपुस्तक पर्याप्त नहीं है। आपका जो हो जाएगा साथियों, इसमें ए बी दोनों सत्य है, ए और बी वो दोनों सत्य है, और इसका व्याख्या भी कर रहा है साथियों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए बोला गया है, बर्तनी सिखाने के लिए निम्नांकित में से कौन सा कार्यविधि सही हो जाएगा? बर्तनी सिखाने के लिए तो नहीं होगा, तो आप लोग जान रहे हैं कौन सा नहीं हो सकता है। तो आपका जो नहीं होगा साथियों बर्तनी सिखाने के लिए, आपका 4 नंबर सही नहीं होगा, क्योंकि प्रत्यक्ष विधि बर्तनी सिखाने के लिए नहीं होता है। प्रत्यक्ष विधि आपका बर्तनी सिखाने के लिए नहीं होता है, और आपका यही आंसर सही भी हो जाएगा साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते साथियों। नेक्स्ट में देखिए बोला गया है, क्या है, आकृति विज्ञान यानी मॉर्फोलॉजी में शामिल है। आकृति विज्ञान यानी मॉर्फोलॉजी में क्या शामिल है साथियों? तो आपका जो इसमें हो जाएगा साथियों, फर्स्ट नंबर ही सही हो जाएगा। आकृति विज्ञान मॉर्फोलॉजी में शामिल होता है आपका शब्दों की संरचना शामिल होता है साथियों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। आगे में बोला गया साथियों, निम्नलिखित क्या है साथियों? तो निम्नलिखित में से कौन सा भाषा अधिगम की प्रत्यक्ष विधि को नकारात्मक रूप से प्रभावित नहीं करता है, नकारात्मक रूप से साथियों? तो आप लोग जानते हैं कौन सा नहीं करेगा, तो आपका इसमें आंसर हो जाएगा साथियों डी नंबर। बोला गया है, विद्यार्थियों सही उच्चारण कौशल और स्वर विज्ञान का ज्ञान अर्जित नहीं कर पाते हैं। यही हो जाएगा आपका गलत साथियों, नहीं कर पाते हैं, नकारात्मक विधि में नहीं कर पाते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते साथियों, और इस सेट का आपका अंतिम सवाल है साथियों। देख सकते हैं बोला गया है, भाषा अध्यापक में बेस्ट के नवीन तरीके के बारे में सही नहीं साथियों। नवीन तरीके के बारे में कौन सा सही नहीं होगा? तो आपका जो इसमें सही नहीं होगा साथियों, आपका इसमें भी डी नंबर आंसर सही हो जाएगा। देख सकते हैं आपका डी में बोला गया है, एक समृद्धि शब्द संपदा तथा मुहावरे और विशेष भाषा प्रयोग पर नियंत्रण बहुत ही सराहनीय है साथियों। आपका बी सही हो जाएगा, यानी 4 नंबर। एक समृद्ध
शब्द संपदा तथा मुहावरे और विशेष भाषा प्रयोग पर नियंत्रण बहुत ही सराहनीय है साथियों। आपका यही सही हो जाएगा। चलिए, आज का जो आपका 27 सितंबर का जो सेट था साथियों, 27 दिसंबर का सेट था वो समाप्त हो गया हिंदी का साथियों। किसका था? तो हिंदी का था साथियों। अगर पेडागोजी पर अगर एग्जाम्पल 91 पर नए तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर से जरूर कीजिए साथियों।